नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग घनाभ और घन के संपूर्ण पृष्ठ को समझेंगे और उस पर आधारित सवालों को भी हल करेंगे। घनाभ और घन के इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट को समझा था और जाना था कि फलक, कोर, शीर्ष और विकर्ण क्या होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह की आकृतियों जैसे डस्टर, किताब, ईंट, सामान रखने का गत्ता, संदूक, बक्सा आदि घनाभ के उदाहरण हैं। और इस तरह की आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं, जैसे लूडो को घन या क्यूब बोलते हैं। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की माप बराबर होती है, जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से कम एक की माप बाकी अन्य से भिन्न होती है। तो आइए अब हम लोग घनाभ और घन के संपूर्ण पृष्ठ को समझते हैं। वास्तव में संपूर्ण पृष्ठ इनके सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। मेरे हाथ में एक घनाभ है। यदि ये पूछा जाए कि इस घनाभ को बनाने में कितने कागज की ज़रूरत पड़ी तो हमें क्या करना होगा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इस घनाभ में कुल 6 फलकें हैं। पूरा कागज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालना होगा और उन्हें जोड़ देना होगा। घनाभ और घन के सभी 6 फलकों के योग को हम उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया या संक्षेप में केवल संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम बारी बारी से सारे फलकों का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। पहले इस वाले फलक को हम ध्यान से देखेंगे। लंबाई है, चौड़ाई है, आयताकार है। इस फलक का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी। जितना क्षेत्रफल इस फलक का है उतना ही क्षेत्रफल ठीक इसके पीछे वाले फलक का होगा। तो 2 बार लिखने की बजाय हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं। इस फलक का क्षेत्रफल निकालने के बाद अब इस फलक को देखें, ये लंबाई है और ये चौड़ाई h है। क्षेत्रफल निकालने में 2 का गुणा किया जाता है, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उनमें से किन्हीं 2 का गुणा करना है। यहाँ चूंकि इसे हम ऊंचाई बोल रहे हैं तो इस फलक का क्षेत्रफल हम निकालेंगे लंबाई गुणे ऊंचाई। नाम चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2 का गुणा ही करना है। तो इस फलक का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणे ऊंचाई यानी L इंटू H। इस फलक का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल ठीक इसके पीछे वाले फलक का होगा। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं कि 2 का गुणा कर देते हैं। अब इस वाले फलक को देखिए, इसमें चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 का गुणा ही करना है। यहाँ चूंकि नाम चौड़ाई और ऊंचाई है इसलिए क्षेत्रफल होगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी b गुणे h। और पहले की ही भांति जितना क्षेत्रफल इस फलक का है उतना ही क्षेत्रफल ठीक इसके पीछे वाले फलक का भी होगा। तो यहाँ हम कर देते हैं 2 का गुणा। तो इस तरह से सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इनको जोड़ना होगा। आप देख रहे हैं कि 2 सभी जगह कॉमन है, इनको बाहर निकाल लेंगे 2 और कोष्टक में बचेगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हुआ S बराबर 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। इस फार्मूले को
याद रखेंगे। चूंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का भी मात्रक वही होगा जो क्षेत्रफल का होता है, यानी वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या इस तरह से कुछ भी। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम घन को एक बार ध्यान से देखेंगे। और चूंकि इसमें भी फलकें 6 ही होती हैं, लेकिन सभी फलकें एक बराबर माप की होती हैं। घन का एक फलक का क्षेत्रफल होगा a²। चूंकि ये वर्गाकार होता है और चूंकि फलकों की संख्या है 6, इसलिए सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग करने के लिए हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आ जाएगा। यदि हमें अपने कमरे के चारों दीवारों को कलर करवाना हो तो हमें उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। हमें छत और फर्श को कलर नहीं करवाना है। अपने कमरे के चारों दीवारों को देखिए। लंबी वाली जो दीवार है उसमें लंबाई और ऊंचाई है, और छोटी वाली जो दीवार है उसमें चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबी वाली दीवार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे ऊंचाई, और चूंकि इस तरह की 2 दीवारें हैं इसलिए यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। इसी तरह छोटी वाली दीवार में चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो हमें उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करना होगा। और चूंकि इस तरह की आमने सामने 2 दीवारें होती हैं, 2 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, यानी 2l × h + 2b × h। 2 कामन ले लेंगे और h भी कामन है, इसे भी कामन ले सकते हैं। कोष्टक में बचा l + b। ये फार्मूला आया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का। इसे हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है कि केवल ये खड़ी वाली दीवारें, ऊपर का और नीचे का निकाल दिया जाता है। अब हम लोग घनाभ और घन पर आधारित सवालों को हल करने जा रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ पर आधारित पहला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। बड़ा ही आसान सवाल है। सबसे पहले विधिवत लिख लेते हैं कि लंबाई l = 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई b = 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई h = 5 सेंटीमीटर। अगला काम, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखेंगे, जो होता है 2 गुणे कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे लंबाई। इस फार्मूले में सारे वैल्यूज रख दिए गए हैं और फाइनली हल कर लिया गया है। बेहतर ये होगा कि सारे कैलकुलेशन आप खुद करिएगा और उत्तर लास्ट में आएगा 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि आपको बताया गया है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है, इसीलिए मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है। अगला सवाल घन के संपूर्ण पृष्ठ पर आधारित है। 4 सेंटीमीटर कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ या उसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। घन की भुजा a = 4 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ घनाभ था तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाए थे। यहाँ घन है तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे, जो होता है 6a²। सारे वैल्यूज पुट करेंगे, उत्तर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ और लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से। 4 सेंटीमीटर कोर वाले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि आपको बताया गया है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। घन या घनाभ के
ऊपरी फलक और निचली फलक को हटा देना है। इस तरह से हमें अब 6 फलकों की बजाय केवल 4 फलकों का ही क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठ बराबर फार्मूला हो जाएगा 6 की जगह पे यहाँ अब 4 हो जाएगा। ये सारे बदलते जाएंगे और उत्तर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल भी घन के संपूर्ण पृष्ठ पर ही आधारित है। एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। घन की भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, मीटर भी है सेंटीमीटर भी है। इस पूरी लंबाई को या तो सेंटीमीटर में बदलना होगा या मीटर में बदलना होगा। पहले सेंटीमीटर में हम बदलते हैं, तो 1 मीटर में हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है और प्लस 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है ही, टोटल मिला के हुआ 130 सेंटीमीटर। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाया गया है और ये उत्तर इतना लंबा सा आया है। घन के भुजा की इस लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने की बजाय यदि हम मीटर में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 1.30 मीटर। और इस तरह से यदि हम संपूर्ण पृष्ठ निकालना चाहें तो 6 गुणे 1.30 का स्क्वायर। इसे आप हल करेंगे तो उत्तर यही आएगा, लेकिन 4 अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा और मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर आया। अगला सवाल है 12 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे गत्ते का डिब्बा बनाने के लिए कितने मीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। डिब्बा चूंकि गत्ते से ही बनाया जा रहा है, इसलिए गत्ते का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ होगा। यदि हम डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें तो मालूम चल जाएगा कि उसको बनाने में कितने गत्ता चाहिए। सवाल को पहले की भांति हल कर दिया गया है और उत्तर आया है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा आसान है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा डिब्बा बनाया जाता है जिसमें ढक्कन न हो, तो सवाल मैं बदल रहा हूं। यहाँ लिख दूंगा ढक्कन रहित। ढक्कन रहित का मतलब होता है कि ढक्कन नहीं है। सवाल बदल गया तो जाहिर है कि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला भी बदल जाएगा। नए सवाल के मुताबिक इस डिब्बे में ये ऊपर जो ढक्कन है वो नहीं है, यानी अब डिब्बे में कुल 5 फलकें ही रह गई। इस बात को इस घनाभ के माध्यम से समझते हैं। ढक्कन को हटा दिया गया है, नीचे पेंदी है, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद 4 दीवारें बच गई। सामने वाली दीवार में लंबाई गुणे ऊंचाई है, तो हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे लंबाई गुणे ऊंचाई। ऐसी ही दीवार इसके पीछे भी है तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और देखिए इस दीवार को इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी b इंटू एच करेंगे और इतना ही क्षेत्रफल इस वाले दीवार का भी है तो 2 का गुणा कर देंगे। तो फार्मूला बन गया लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस यहाँ से 2 और h कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ कॉमन लेने के बाद बचेगा l प्लस b। आपको याद हो तो इतना फार्मूला कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने वाले में भी आया था और उसमें केवल पेंदी का क्षेत्रफल जोड़ देना है। सारे वैल्यू जो रख दिए जाएं, L की जगह पे 12 है, B की जगह पे 8 है प्लस 2, H की जगह पे 6 है प्लस गुणे L प्लस B यानी 12 प्लस 8। इसे हल करने पे आ जाएगा
336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है। एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी बनवानी है जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवानी है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन हो तो टाइल्स लगवाने का कुल कितना खर्चा होगा। देखिए, ये पानी की घनाकार टंकी है, इसलिए इसकी प्रत्येक फलकें वर्गाकार होंगी। इस टंकी की तली यानी पेदी को छोड़कर बाकी 5 फलकों में वर्गाकार टाइल्स लगवानी है। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर की है। टंकी की 5 दीवारों पर इस तरह से सटा के हमें इस तरह से वर्गाकार टाइल्स लगवानी है। इस बात को आप इस टीएलएम की सहायता से समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि ये पानी की घनाकार टंकी है। घनाकार होने की वजह से इसकी सभी दीवारें वर्गाकार होंगी और इसमें वर्गाकार टाइल्स ये लाल पीले हरे नीले वाले लगे हुए हैं। इसमें तली यानी पेदी को छोड़ के बाकी चारों दीवारों और ढक्कन पर ये टाइल्स लगवाए जाने हैं। स्पष्ट है कि सारे टाइल्स मिलके टंकी के 5 फलकों को कवर कर रहे हैं, यानी सारे टाइल्स के क्षेत्रफलों का योग टंकी के 5 फलकों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टंकी के 5 फलकों का पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा। ध्यान ये देना है कि यहाँ टंकी की माप मीटर में दी गई है जबकि टाइल्स की माप सेंटीमीटर में दी गई है। दोनों यूनिट को भी बराबर करना होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए, टंकी का एक किनारा 1.5 मीटर का है, उसमें 100 का गुणा करके हमने सेंटीमीटर में बदल लिया है। और उसके बाद 5 बाहरी फलकों का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। चूँकि फलके वर्गाकार हैं इसलिए इनका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। 5 पृष्ठ हैं, 5 का हमने गुणा किया है और ये 5 फलकों का क्षेत्रफल आया हुआ है। ठीक इसी तरह चूँकि टाइल्स भी वर्गाकार हैं इसलिए एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल होगा 25 का स्क्वायर यानी 25 × 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि टंकी को कवर करने में कुल n टाइल्स लगेंगे। तो जैसा कि बताया गया है, पूरे टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर टंकी के 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरे टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक टाइल्स के क्षेत्रफल में n का गुणा कर देंगे। इस फार्मूले में सारे वैल्यूज को ऊपर से ले आके हमने रख दिया है और टाइल्स की संख्या n बराबर आ गया है 180, यानी 5 फलकों को कवर करने में कुल 180 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अब हमें खर्चा निकालना है, तो यहाँ हम चूखी वाले सवाल से ऐकिक नियम की विधि से हम लगा रहे हैं। यहाँ दिया गया है कि 360 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से टाइल्स मिल रहा है। 1 दर्जन टाइल्स का दाम है 360 रुपये। 1 दर्जन माने 12 लिखेंगे, चूँकि आप लोग पूरा लिखिएगा। 12 टाइल्स का दाम है 360 रुपये, इसलिए एक टाइल का दाम होगा 360/12। यह विधि आपको एक नियम वाले वीडियो में बताई गई है। इसलिए हमें 180 टाइल्स का खर्चा निकालना है, तो 360/12 × 180। इसको काटेंगे 30 बार में, आ जाएगा ₹5400 आंसर। आप देख रहे होंगे कि ये सवाल इसके ठीक पहले वाले सवाल जैसा ही है। उस सवाल में हमने ढक्कन को छोड़ा था और इस सवाल में तली को छोड़ा गया है। आइए
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक घनाभ की विमाएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और संपूर्ण पृष्ठ 88 मीटर स्क्वायर है, तो विमाएं ज्ञात करनी है। विमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से ही है। विमाओं का अनुपात 1:2:3 दिया गया है, यानी दूसरी विमा पहले की दोगुनी और तीसरी विमा पहले की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि पहली विमा x मीटर की और इस हिसाब से दूसरी 2x मीटर की और तीसरी 3x मीटर की है। अब संपूर्ण पृष्ठ दिया है 88 मीटर स्क्वायर। यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाया गया है और इधर उसका मान रखा गया है। कैलकुलेशन को आप समझ लीजिए और फाइनली x बराबर आएगा 2। x बराबर 2 आने का मतलब है कि पहली विमा चूंकि x है तो ये हो गई 2 मीटर की, दूसरी विमा 2x की है यानी 2 × 2 बराबर 4 मीटर की होगी और तीसरी विमा 3x मीटर की है तो 3 × x की जगह पे 2 यानी 6 मीटर की होगी। अगला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन सटाकर रखे गए हैं। इस तरह बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन हैं। जाहिर है इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 12-12 सेंटीमीटर की होंगी। इनको जब सटा के रखेंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। देखिए, पहला वाला घन ये है और दूसरा वाला घन ये है। पहले वाले घन की लंबाई 12 और दूसरे वाले घन की लंबाई 12 और दोनों सटा के रखे जाएंगे तो ये टोटल लंबाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर की। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई पहले की तरह 12-12 सेंटीमीटर ही रहेगा। इस तरह जो घनाभ बन रहा है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठ के फार्मूले में सारे वैल्यूज को रख देंगे और हल करेंगे तो आएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सवाल को मैं चेंज करने जा रहा हूँ और नया सवाल बनने जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन सटाकर रखे गए हैं। इस तरह बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। इस प्रश्न को आप खुद हल करिएगा और उत्तर आएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर आधारित है। एक कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसके चारों दीवारों पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च निकालना है। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, 2 × ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। सारे मान को रख दिया गया है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया है 39 मीटर स्क्वायर। चूँकि 1 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का खर्च है 15 रुपये, इसलिए 39 वर्ग मीटर का खर्चा निकालने के लिए 39 में 15 का गुणा करेंगे और टोटल खर्चा आ जाएगा 585 रुपये। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर आधारित एक और सवाल है। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इसमें सीधे सीधे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह छोटा सा सवाल है, आप इसे खुद कर सकते हैं। अगला सवाल है, मिठाई पैक करने के लिए गत्ते के घनाकार 200 डिब्बे बनवाने हैं जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो डिब्बे बनवाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। जाहिर है कि हमें 200 डिब्बों का कुल संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो इसके लिए पहले हम एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। फार्मूले में एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू रखेंगे और आएगा 1450 वर्ग सेंटीमीटर। हमें
200 डिब्बे बनवाने हैं, इसलिए 200 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। एक डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ 1450 में हम 200 का गुणा कर देंगे। ये अब ध्यान ये देना है कि संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में आया हुआ है, लेकिन डिब्बों को बनवाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर में दिया हुआ है। अब या तो वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना होगा। मात्रक को बदलने के लिए यहाँ समझिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग मीटर का मतलब है 1 मीटर गुणे 1 मीटर। वर्ग का मतलब आप समझते हैं कि दी गई संख्या का अपने ही से गुणा। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 100 में 100 का गुणा हुआ 10,000, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा हुआ सेंटीमीटर वर्ग। ये 10,000 दूसरे साइड में जाके भाग हो जाएगा तो आएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/10,000 वर्ग मीटर। यानी वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से भाग करना होगा। देखिए यहाँ पर जो 200 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ इतना वर्ग सेंटीमीटर में आया था, हमने 10,000 से भाग देके वर्ग मीटर में बदल लिया। इसको हल करेंगे, ये 0 से 0 कटेगा, एक 0 से एक और 0 कटेगा और आएगा 14.5 गुणे 2 बराबर 29 वर्ग मीटर। ये तो आया 200 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ। चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा आ रहा है 40 रुपए, इसलिए 29 वर्ग मीटर का खर्चा निकालने के लिए 29 में 40 का गुणा करेंगे और आएगा ₹1160 आंसर। वीडियो के अंत में आपके अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न इसके ठीक पहले वाले प्रश्न पर आधारित है। इस प्रश्न का हिंट और उत्तर दिया गया है। दूसरे प्रश्न में एक घनाकार डिब्बे की भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। पूछा गया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो निश्चित रूप से आपको घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो घन और घनाभ के आयतन पर आधारित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।